ट्रंप टैरिफ के बाद सऊदी स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, सरमायाकारों के 500 अरब रियाल डूब गए। सऊदी कंपनीज के शेयर्स की कीमतें गिर गईं। आरामको के हिस्से में 6.2% की कमी से सऊदी मईशत को बड़ा झटका पहुंचा। खलीजी और एशियाई स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत 4 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत 63 और अमरीकी खाम तेल की कीमत $59 फी बैरल रही। गाजा से हमास का इसराइल पर रॉकेटों से हमला, जनूबी इलाके अशदोद पर 10 रॉकेट्स दाग दिए। ज्यादातर रॉकेट्स इसराइली दिफाई निजाम आयरन डोम ने तबाह कर दिए। 3 अफराद जख्मी, मुतादिद गाड़ियां तबाह। इसराइली शहरी कई घंटों तक सुरंगों में छुपे रहे। इसराइली जंगी तैयारों के गजा में बमबारी से मजीद 50 फलस्तीनी शहीद। जाम शहादत नोश करने वालों में सहाफी और फलस्तीनी नय्याद, अमरीकी शहरी भी शामिल। इसराइली बर्बरियत के खिलाफ फलस्तीनी ग्रुप्स की आज दुनिया भर में हड़ताल की अपील। 11 तारीख को पूरे पाकिस्तान में हम एहतजाज करेंगे और लाहौर में एम्बेसी की तरफ जाएंगे। 13 को कराची में बहुत बड़ा मार्च होगा और 20 अप्रैल को इस्लामाबाद में अमरीकी एम्बेसी की तरफ लाखों की तादाद में इंशाअल्लाह बच्चे, बूढ़े, जवान मार्च करेंगे और पूरी दुनिया को यह पैगाम देंगे कि पाकिस्तान मुर्दा कौम नहीं है, जिंदा कौम है। जमात इस्लामी का गाजा की सूरत हाल पर अमरीकी सिफारत खाने की तरफ मार्च का ऐलान। 11 अप्रैल को लाहौर में अमरीकी काउंसिल खाने और 20 अप्रैल को इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाने की जानिब मार्च किया जाएगा। 13 अप्रैल को शाहराह फैसल कराची पर मार्च होगा। हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कराची के इलाके अबुल हसन अस्फहानी रोड पर पुलिस का सर्च ऑपरेशन। गैर कानूनी रिहाइश पजीर 5 अफगान बाशिंदों को हिरासत में ले लिया। तमाम अफराद को होल्डिंग सेंटर मुंतकिल करके उनके मुल्क डिपोर्ट किया जाएगा। बलोचिस्तान के जिला गवादर में दफा 144 का नफाज। किसी फर्द या गिरोह को लॉन्ग मार्च की इजाजत नहीं दी जाएगी। खिलाफ वर्जी करने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डेप्यूटी कमिश्नर का एलामिया। कमर जमान कायरा का सदर आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक राबता। पीपी रहनुमा ने सदर मुमलिकत को सेहतमंद करार दे दिया। आसिफा भुट्टो वालिद की खैरियत दरियाफ्त करने अस्पताल पहुंच गईं। डॉक्टर आसिम ने रिपोर्ट से मुतालिक आगाह किया, जल्द घर मुंतकिल करने की नवीद सुना दी। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। इजलास के लिए 12 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। मुल्क की मजमूई सियासी और अमन व अमान की सूरत हाल ज़ेरे गौर आएगी। अमरीका के 2 आला सतह वफूद आइंदा हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी ताउन बढ़ाने से मुतालिक अमूर पर बातचीत की जाएगी। मईशत, तिजारत, दिफा और तालीम के शोबों में ताउन के मौक़े का जायजा लिया जाएगा। सियासी और अस्करी क़यादत समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। वफूद के अरकान बानी PTI से मुलाकात करेंगे। नाही रिहाई के मामले पर कोई बात होगी। दौरे के मुंतज़िम की वज़ाहत। बैरिस्टर गौहर पार्टी रहनुमाओं में इख्तलाफात खत्म करने के लिए सरगर्म। अली अमीन गंडापुर, असद कैसर और तैमूर झगड़ा से राबते। मीडिया पर बयानबाजी से रोक दिया। आइंदा पार्टी ओहदेदार अवामी सतह पर इख्तलाफात का इजहार नहीं करेंगे। पार्टी अपने तमाम मामलात मुनासिब फोरम पर हल करेगी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का पैगाम। PTI वालों ने एक दूसरे को चोर कहना शुरू कर दिया। तहरीक इंसाफ टुकड़ों में तकसीम हो गई। मुल्क में बिजली सस्ती होगी, महंगाई की शरह में कमी आएगी। शहबाज शरीफ ने 1 साल के अंदर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। बजट से पहले अवाम को खुशखबरियां सुनाएंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा।
1 जुलाई को 7.5 रुपए बिजली यूनिट में कमी हो जाएगी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का दावा, मुल्क के अंदर किसी धरने, फसाद, लॉन्ग मार्च की जरूरत नहीं। हमारा मुकाबला भारत के साथ है। पाकिस्तान को भारत के मुकाबले में तरक्की की रेस में जितवाना है। एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। वजीर आजम ने अवाम से बिजली सस्ती करने का वादा पूरा कर दिया। महंगाई भी कम तरीन सतह पर आ गई है। 4.5 साल मुल्क पर नालायक और नाअहल मुसल्लत रहे। दूसरों को चोर और डाकू कहने वाले आज खुद एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पावर डिवीजन का आवाम को टैरिफ से मुतालिक टेक्निकल चीजों में ना पड़ने का मशवरा। बिजली के बिल्स में तब्दीली ना होने की खबरें मुस्तरद। कीमतों में कमी का ऐलान, हकीकत पर मबनी करार। शहरियों को हर हाल में रिलीफ मिलेगा। तर्जुमान की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत से ज्यादा रखकर इम्पोर्ट बिल में इजाफा रोकने का मंसूबा। वजारत खजाना की पेट्रोलियम मसनूआत और पेट्रोलियम लेवी के नए फार्मूला तैयार करने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की रैशन करके इम्पोर्ट बिल को काबू में रखा जा सकता है। अफगान सरहद से दरअंदाजी की एक और कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस से मुकाबले में 8 ख्वारिज मारे गए, 4 जख्मी। ख्वारिज के ग्रुप ने शिमाली वजीरिस्तान के इलाके हसन खेल से दरअंदाजी की कोशिश की थी। सदर और वजीर आजम का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन, जवानों की बहादुरी को सराहा। कराची के इलाके जमान टाउन में पुलिस से मुबैना मुकाबले में 1 डाकू हलाक, 3 साथी गिरफ्तार। कब्जे से असलहा और छीनी गई मोटरसाइकिलें बरामद। जड़ावाला में फैसलाबाद रोड पर तेज रफ्तार मुसाफिर बस लोडर रिक्शे से टकरा गई। हादसे में एक ही खानदान के 11 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। तमाम अफराद ईद की छुट्टियां गुजारकर वापस अपने घरों को जा रहे थे। सरगोदा में पैका एक्ट के तहत शहरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे के मतन के मुताबिक शहरी ने सोशल मीडिया के एक पैगाम में मुहर्रर को करप्शन का बादशाह लिखा था। लाहौर में वजीर आजम का वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से नहरों से मुतालिक सिंध में एहतजाज पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने शहबाज शरीफ को अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी के अमल और सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया। दरियाई सिंध से 6 नहरों के मुजव्वजा मंसूबे के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कराची में प्रेस क्लब के बाहर सियासी जमातों के मुजाहरे। मुबैना मुतनाज़िम मंसूबा खत्म करने का मुतालबा। सखर, जामशोरो, कोटरी, कश्मोर, जेकबाबाद, लाड़काना और मटियारी समेत मुख्तलिफ मकामात पर धरने। गिलानी को कहना चाहता हूँ कि मेरी बहन बच्ची पढ़ ले। मेरी पार्टी की, पीपल्स पार्टी की है, वो बेसिक पीपल्स पार्टी की ट्रेनिंग है। वो देख ले 91 का अकॉर्ड क्या है। 91 का अकॉर्ड बड़ा क्लियर है, उसके तहत चलना चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का पंजाब की वज़ीर इत्तलात को 1991 के मुआहदे को पढ़ने का मशवरा। निसार खुड़ो ने आसमा बुखारी पर मुतनाज़ बयानात का इल्जाम आयद कर दिया। कैनाल्स बनाने का मंसूबा एक्नेक में अभी आया नहीं, मंजूरी तो दूर की बात रही। अब जब ये आया नहीं है तो ये उज़्मा बुखारी जैसी लीडर जानबूझकर चीजों को भड़का रही है। हज परवाजों का आगाज 29 अप्रैल से होगा। शॉर्ट टर्म हज के 11.5 लाख और लॉन्ग टर्म के 10.5 लाख रुपए रखे गए हैं। सरकारी हज स्कीम के तहत 90,000 आज़मीन हिजाज से मुक़द्दस जाएंगे। वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर मोहम्मद यूसुफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लाहौर में चुंगी अमर से दूसरी अटारी दरबार तक सर्विस रोड तक सड़कें टूट फूट का शिकार। जगह जगह गंदगी के ढेर और सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे। इंतजामिया का मुंह चढ़ाने लगे इलाका मकीनों और राहगीरों को शदीद मुश्किलात। से गुजरने के लिए बड़ा मसला गर्दा बाहर उठता है और जब ट्रैफिक फंस जाती है फिर उसकी वजह से बड़ी परेशानी होती है। लिहाजा इस दरख्वास्त से हमारी मरियम नवाज से कभी इसे तमीर करवाएंगे।
ईरान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश को मुस्तरद कर दिया। जौहरी मुआहदे पर अमरीका के साथ ओमान के जरिए बिलवास्ता मुज़ाकरात जारी रखने का ख्वाहिशमंद। अमरीकी हमले में ताउन, फ़ज़ाई हुदूद या अपनी ज़मीन को इस्तेमाल करने की इजाज़त दी तो उसे दुश्मनी का अमल तस्वुर किया जाएगा। ईरान ने खित्ते के ममालिक को खबरदार कर दिया। शाम में कीमियाई हथियारों के 100 से ज़ायद मकामात बाकी होने का इंकशाफ। तमाम मकामात मुमकिन तौर पर कीमियाई हथियारों की तहकीक, तैयारी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के मराकज़ थे। बैन अल-अक़वामी मुआयनाकारों को मुहल्लक हथियार गैर महफूज होने के खदशात। PSL 10 की ट्रॉफी अपने टूर पर क्वेटा पहुंच गई। कौमी क्रिकेटर हसीबुल्लाह ने ट्रॉफी की रूनुमाई की। लाहौर कलंदर्स ने PSL 10 के लिए किट की रूनुमाई कर दी। हल्के सब्ज रंग की शर्ट होम मैचेस और सुर्ख रंग की शर्ट अवे मैचेस के लिए डिजाइन की गई है। पाकिस्तान सुपर लीग के कमेंट्री पैनल का ऐलान। एलिस्टर कुक और मार्टिन गुप्टिल पहली बार PSL कमेंट्री पैनल में शामिल। वसीम अकरम, रमीज राजा और वकास यूनुस भी कमेंट्री करेंगे। ज़ैनब अब्बास और एरन हॉलैंड भी प्रेजेंटर्स की जिम्मेदारियां निभाएंगी। ICC वुमेन वर्ल्ड कप क्वालिफायर की ट्रॉफी की कज़ाफी स्टेडियम में रूनुमाई। पाकिस्तान का दूसरा वार्म अप मैच आज वेस्ट इंडीज से होगा। खवातीन क्रिकेट टीम की लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। और रुस्तम में पाकिस्तान दंगल की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। पहलवानों ने ढोप की थाप पर सलामी पेश की। ताकत का मुज़ाहरा।